अपना गांव की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से एक चौंकाने वाली खबर से। दरअसल एक नहर में एक विवाहिता का शव मिलने की वजह से श्रावस्ती में अफरा तफरी का आलम हो गया। बताया ऐसा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती का गांव, जहां पर इकौना के बनकटा गांव के पास में नहर से ये शव बरामद हुआ है। हालांकि जिस वक्त ये शव बरामद हुआ, पुलिस को बुलाया गया। रूबी शुक्ला पांडेपुर निवासी बताई जा रही हैं, जिनका शव मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजने के बाद में अपनी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई। हालांकि अब तक ये जानकारी नहीं आ सकी कि आखिर ये हत्या है या फिर आत्महत्या। पुलिस इस बाबत खामोश बनी हुई है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि तफ्तीश की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। हम वजह तक पहुंच जाएंगे कि इस मौत के पीछे की असली वजह क्या है। कस्बा इकौने से आप चलेंगे बनकटा की तरफ, तो वहाँ एक नहर पे पुल है। उसी के पास आज सुबह सूचना मिली अभी दोपहर में कि एक महिला का शव नहर में बह के जा रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर के उसको बाहर निकाला गया है। शिनाख्त करने का प्रयास कराया गया तो एक बगल में टंडवा महंत के पांडेपुर के रहने वाले भगवानपुर कटघरा के कुछ परिजन आए हैं, जो कह रहे हैं कि ये महिला उनके घर की है। अभी आगे की कार्रवाई जो है इनसे तहरीर लेकर के और पोस्टमार्टम करवा के की जाएगी। हमारे सहयोगी नावेद अख्तर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोन लाइन के जरिए। नावेद, अब काफी वक्त गुजर चुका है, अब तक पुलिस किसी नतीजे तक पहुंची? जिसमें परिजनों का किसी पर नहीं है। हाँ, हालांकि ये बात निकल के सामने आ रहा, पुलिस भी कह रही है, परिजन भी कह रहे हैं कि जो है ये काफी दिन से बीमार चल रही थी महिला। इसका छोटा बच्चा है, बीमारी की वजह से ये जो है परेशान चल रही थी महिला। ये निकल के सामने आया है अभी तक जांच तो में। क्या पुलिस की थ्योरी इस तरफ आगे बढ़ रही है कि ये आत्महत्या है? फिलहाल पुलिस ने दोनों एंगलों पे जांच कर रही है और तहरीर और परिजनों के आरोप के हिसाब से कार्रवाई करने के बाद कह रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है कार्रवाई की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया नावेद इन तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। मिराजपुर 96 ब्लॉक के नागवासी गांव के लोगों से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत की। गांव वालों और प्रधान से हालचाल जाना, साथ ही साथ में विकास के बारे में पूछा। गांव वालों ने कहा कि उस स्पीड से काम नहीं हो रहा, कई बजट रोक दिए गए हैं। गांव वालों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात करते हुए कहा कि आपने हम लोगों को याद किया, ये हमें बहुत अच्छा एहसास दिला रहा है। मौका मिला तो फिर से गांव का विकास होगा। खिलाड़ी सर बहुत सारे हैं। आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ, सरकार को हटाओ जो सरकार काम नहीं कर रही है। अच्छा प्रधान जी, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा है, बढ़िया है। आप कैसे हैं? जोर से बोलो। तो काम कुछ हुए? मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक दिन मैंने अखबार पढ़ा था कि वो काम सब रोक दिए गए आपके। नहीं हुआ बहुत काम। दिन पहले मैंने पढ़ा था अखबारों में। नहीं सेकंड बजट रुक गया ना, इस वजह से काम थोड़ा रुका हुआ है। बाकी काम हुआ, सीसी रोड का, काली रोड का। अच्छा, उस समय हुआ था, क्या क्या काम हो गया था उस समय? जी वही सेकंड बजट जो नहीं आया ना, इसी वजह से काम में थोड़ा अवरोध हुआ, बाकी और नहीं। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से चौंकाने वाली। यहां पर पिछले 45 वर्षों से अधिक समय से गायब करीब 350 मीटर लंबे नाले को नगर पालिका ने खोज निकाला है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने अतिक्रमण करने वालों को अल्टीमेटम देकर के तत्काल नाले की जद में आए इलाकों को खाली करने के नोटिस थमा दिए। नाला करीब 350 मीटर लंबा है और इस बारे में नगर निगम अधिकारी का कहना है कि साल 1975 में नाला गायब हुआ था। लोगों ने इस नाले का अतिक्रमण करके अपने घरों के अंदर इसे ले लिया था। इससे भी बड़ी लापरवाही जो देखने को मिल रही है वो ये कि इस नाले के अस्तित्व जो मिटा करके सड़क की तरफ एक दूसरा नाला भी बाद में बना दिया गया था। जब हम लोग नाले की खुदाई सीर में करा रहे थे तो एक पुराना नाला मिला जो है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यह नाला काफ़ी पुराना, लगभग 50 साल पुराना है और इसके आगे कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं, वो भी दुकानें पुरानी हैं। अब हम लोगों ने जो है नाले की खुदाई कर दी और निर्माण कार्य चालू है और दुकानदारों को एक दिन का मौका दिया गया कि अपना सामान वहाँ से निकाल लें
वो सामान निकाल लेंगे हम लोग। इसके बाद वहाँ उस दुकान को भी तोड़ कर करते हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि शहर की सड़कें चौड़ी हों, चौराहे चौड़े हों, नालियाँ पीछी हों जो है, ताकि जाम की समस्या शहर में कहीं पर न हो। मुजफ्फरनगर में थाना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बड़ौदा में पुलिस की लापरवाही से हिस्ट्री शीटर बदमाश द्वारा युवक की पिटाई के बाद शाहरुख की हत्या पर मृतक के परिजनों ने पुलिस की लापरवाही को लेकर हंगामा किया। एसएसपी अभिषेक यादव ने बायवाला चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह और कांस्टेबल उमेश कुमार को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया। मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बड़ौदा का है। थाने के हिस्ट्री शीटर बदमाश इरफान उर्फ बिहारी को पिछले दिनों पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया था और उसके बाद बदमाश इरफान उर्फ बिहारी ने शाहरुख को 15 मार्च की शाम को गांव के बीचों बीच 2 गोलियां मार दी। शाहरुख घायल हो गया। शाहरुख के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बदमाश बिहारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इस मामले में मृतक शाहरुख के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे बिना कार्रवाई के थाने से छोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी जांच मेरे द्वारा की गई थी। पुलिस पे जो आरोप लग रहे थे उसमें आंशिक सत्यता पाई गई है। उस संबंध में जो है रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई थी। कल उनका चौकी इंचार्ज बायवाला सुरेंद्र सिंह और वहाँ पे जो नियुक्त हेड कांस्टेबल उमेश, ये दोनों निलंबित कर दिए गए। अब इसमें कुछ लीड मिला है और बहुत ही जल्दी इस घटना का अनावरण हम लोग कर देंगे। कौशाम्बी जिले के बकेली मजरा विदाव गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में अधेड़ शख्स को कुल्हाड़ी से काट करके मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर के मौके पर परिजनों ने अधेड़ शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उस शख्स ने दम तोड़ दिया। ऐसे में मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज थाना कौशाम्बी में प्रातः लगभग 2 बजे विदाव गांव में एक हत्या हुई थी। उसमें उसको मौके पे कुल्हाड़ी मारी गई थी और घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती गया था जिसमें मृत्यु हो गई। तो रामबली नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस घटना का जब खुलासे का प्रयास किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि गांव की एक व्यक्ति से इसका अपनी पत्नी के कारण कुछ विवाद हुआ था और उसी के कारण इसकी हत्या की गई है। रात में ही उसको कुल्हाड़ी से वार करके भाग गया था। पुलिस ने इसको लगभग 4 घंटे में ही इस केस को सुलझा लिया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा जाएगा। जिला मुजफ्फरनगर में बुधवार की सुबह दिन निकलते ही हड़कंप उस वक्त मच गया जब एक 25 साल के युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में जंगलों में पेड़ पर लटका हुआ मिला। मृतक युवक देर रात घर से लापता था। बताया ऐसा जा रहा कि परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, मगर परिवार वालों को युवक का कोई अता पता नहीं लगा और अगली सुबह उस शख्स का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर छानबीन शुरू करती है। मामला थाना शाहपुर क्षेत्र का है। तस्वीरें आप देखते हैं। फांसी थी यहाँ से आगे मुझे पता नहीं लगा कैसे क्या हुआ क्या नहीं, मतलब क्या सुबह 9 साढ़े 9 बजे आया था कल सब। बस मुझे पता नहीं लगा किस तरह फांसी थी। हमें पता लगा वो पड़ोसियों से ही मोहल्ले में जाकर। मैं तो मंडी से सब्जी लेकर आया था। नाम क्या था इसका? भारत। मिर्जापुर के रमई पट्टी चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत पर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। घटना की निंदा करते हुए शहीद जवानों को नमन किया। और अब बात आत्महत्या के वारदात की। शाहजहांपुर में एक कमीशन एजेंट ने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कमीशन एजेंट मानसिक तौर पर बीमार था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के बंका घाट की है, जहां पर बिजलीपुरा के रहने वाले रमेश चंद्र गुप्ता गल्ला कमीशन एजेंट का काम करते थे।
परिजनों के मुताबिक कुछ दिनों से उनकी मानसिक स्थिति खराब थी, जिसके चलते कई दिनों से परेशान थे। रमेश गुप्ता कल देर रात अचानक घर से गायब हो गए। काफ़ी ढूंढने के बाद में पता चला कि रमेश चंद्र गुप्ता ने बंका घाट के पास में खन्ना नदी में कूद करके जान दे दी। फिलहाल सूचना के बाद पुलिस ने शव को नदी से निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में श्रमिक स्पेशल ट्रेन की चपेट में आकर के लगभग 45 बकरियों की कटकर मौत हो गई। प्रतापगढ़ प्रयागराज रेलवे मार्ग के पास में घास चरते समय यह हादसा हुआ। बकरियों की मौत की वजह से पशुपालकों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ ने जायजा लिया। यह हादसा नगर कोतवाली के भूपिया मऊ स्टेशन के पास का है। और अब बात बारिश की करते हैं। पूर्वांचल के कई जिलों में आज भारी बारिश हुई और ऐसे में सोनभद्र जिले में जम करके बारिश हुई, जिसके बाद में रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया। पटरी पूरी तरीके से पानी में डूब गई। हालांकि बारिश बंद होने के बाद में रेल कर्मियों ने पटरियों का जायजा लिया। काफी गर्मी के बाद हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं कि झमाझम बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र का इलाका जहां की ये तस्वीरें हैं। हालांकि इस बीच में बारिश होने के बाद में सूरज की तपिश और गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, मगर ये स्थिति यहां पर परेशान करने वाली है। फतेहपुर से खबर, जहां पर चीन सीमा विवाद में हुए शहीद सैनिकों को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यालय में हुई शोक सभा में जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने मौन रखते हुए सभी जवानों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। शहीद जवानों के परिजनों को इस दुख के वक्त में उनको सांत्वना दी। पार्टी कार्यालय में मौन रखते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि चीन की विस्तारवादी नीति की उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। चीन की सीमा में चीन से संघर्ष करते हुए जो भारत की सेना के 20 जवानों की शहादत पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। निश्चय ही उनकी शहादत इसने हम सबको झकझोर करके रख दिया है। आज हम सब भारतीय सेना के साथ हैं, एकजुट हैं। और इसी के साथ अपना गांव के इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।